हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील पटेल और आपका स्वागत है आपकी अपनी वीडियो सीरीज़ स्टॉक मार्केट की ABCD में, जहां पे हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि IPO क्या होता है और IPO कंपनी क्यों लाती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो को देख लिया तो आपको आज की वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छे कंपनी के IPO को हम कैसे ढूंढें, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि अच्छे कंपनी के IPO में IPO की अलॉटमेंट बढ़ने के चांस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज का टॉपिक है कि IPO भरने से पहले हमें क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में IPO आता है तो देखते हैं कि लोग IPO को भर देते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हर IPO प्रॉफिटेबल नहीं होता है और हर ओवर सब्सक्राइब हुआ IPO मल्टीबैगर नहीं बनता है। तो सवाल ये आता है कि सुनील भाई, IPO में क्या चेक करना। कोई भी IPO भरने से पहले अगर हम उसका 10 मिनट रिसर्च कर लेंगे तो कभी भी हम खराब कंपनी के IPO में फंसेंगे नहीं। आप सोचिए कि आपको अगर 10-15 हज़ार का मोबाइल भी लेना हो तो आप कितनी चीज़ें चेक करते हैं। कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कौन से कलर का मोबाइल है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसका कैमरा कितना एफिशिएंट है, उसका प्रोसेसर कैसा है। ऐसी 6-7 चीज़ें चेक करते हैं, 2-3 दुकानों में जाते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं और फिर उसके बाद एक मोबाइल लेते हैं। अरे 1000-1500 का जीन्स भी लेना है तो भी 3-4 दुकानों में जाके उसका कलर क्या है, कंपनी क्या है, फिटिंग में कैसा है, स्टाइल कैसे, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद 10-15 जीन्स चेक करने के बाद एक जीन्स परचेस करते हैं। लेकिन जब भी बात स्टॉक या IPO इन्वेस्टमेंट की आती है, कोई भी चीज़ चेक किए बगैर हम वो IPO में पैसा भर देते हैं, और जब भी नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो हम फिर पछताते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिंपल और पावरफुल चेकलिस्ट की, जो चेकलिस्ट को चेक किए बगैर हम IPO कभी भी नहीं भरेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी के बिजनेस को समझिए। IPO भरने से पहले कंपनी की जानकारी लीजिए कि वो कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट फ्यूचर में काम आएगा कि नहीं, कंपनी की रेवेन्यू कितनी है। तो सिंपल भाषा में अगर कहूँ कि कंपनी का बिजनेस 2 मिनट में समझ में नहीं आता है तो वो IPO को छोड़ दीजिए। जिस बिज़नेस को आप समझ नहीं पाते हो वो बिज़नेस में पैसा लगाना ही नहीं है। दूसरा चेक पॉइंट है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करें। IPO के प्रोस्पेक्ट में 3 साल के डेटा दिए हुए होते हैं। पिछले 3 साल में कंपनी ने कितने रेवेन्यू किया है, कंपनी की सेल कितनी है, कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर कर्जा ज़्यादा है तो उसके सामने अगर प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। अगर कंपनी की सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो भी टेंशन वाली बात है। तो हमें यही चेक करना है, पिछले 3 साल में रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कर्ज कम हो रहा है। अगर ये 3 पॉइंट में कंपनी का फाइनेंशियल ओके है तो ये पॉइंट ओके। अब तीसरा पॉइंट चेक करना है IPO के पर्पस के ऊपर, कि कंपनी IPO क्यों लाई हुई है। IPO 2 तरीके के होते हैं। एक IPO होता है कि जो IPO के पैसे आएंगे वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होंगे, और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर अपने हिस्से को बेच रहा है। जिस IPO में ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता है या पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होता है, वो IPO से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट चेक पॉइंट है वैल्यूएशन। कंपनी किस प्राइस के ऊपर IPO ला रही है। कंपनी अपनी वैल्यूएशन से कम प्राइस में अगर IPO लाती है या तो वैल्यूएशन के प्राइस में IPO लाती है तो वो सबसे बेस्ट है। कभी कभार कंपनी अपनी वैल्यूएशन से ज़्यादा प्राइस में IPO लाती है तो वो IPO में फंसना तय है। अगर आज मार्केट में कोई एक चीज़ की वैल्यू 100 रुपया है और वो 150 में हम खरीद के लेके आ जाएंगे तो हम ज़रूर फंस जाएंगे। IPO में भी हमें यही चेक करना है। दूसरा पॉइंट है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कभी कभार लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के ही IPO भर देते हैं, लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक ऑफिशियल इंडिकेटर नहीं है। ये एक टेम्पररी इंडिकेटर है जो मैन्युपुलेट हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि जब हम IPO को अप्लाई करते हैं तब ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई होता है और लिस्टिंग के दिन वो IPO नेगेटिव में खुल जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ध्यान रख के हमें IPO कभी भी भरना नहीं चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ हमें लिस्टिंग गेन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं करवा सकता है। अब IPO भरने से पहले एक लास्ट पॉइंट चेक कर लीजिए कि आप ये IPO को क्यों भर रहे हैं। क्या आप लिस्टिंग गेन के लिए भर रहे हैं या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए IPO को भर रहे हैं तो आपको मार्केट सेंटिमेंट देखना ज़रूरी है। अगर बियरिश मार्केट चल रहा है, मतलब मंदी वाला मार्केट है, तो उसमें अच्छी अच्छी कंपनी के IPO भी नीचे के भाव में लिस्ट हो जाते हैं, और जब भी मार्केट तेज़ी में होता है तो नॉर्मल IPO भी बहुत अच्छे प्राइस देखे जाता है।
तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे हो तो वो आईपीओ भरने से पहले आपको मार्केट सेंटीमेंट देखना ज़रूरी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है और पिछले जो भी पॉइंट मैंने बताए वो पॉइंट को चेक करना है। तो चलिए क्विक चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमने एक बार देखे थे। तो सबसे पहले कंपनी को समझिए, दूसरा कंपनी की फाइनेंशियल को समझिए, तीसरा कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, कौन से पर्पज़ से कंपनी आईपीओ लाती है, चौथा कंपनी की वैल्यूएशन चेक कर लीजिए, पांचवा मार्केट की कंडीशन को चेक कर लीजिए और लास्ट ये आईपीओ आप क्यों भर रहे हो वो पर्पज़ जान लीजिए। अगर ये सारे पॉइंट में से 80% पॉइंट ओके लग रहे हैं तो आप ये आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि 3-4 पॉइंट के ऊपर ओके नहीं आ रहा है तो वो आईपीओ से आप दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर आपने गलत आईपीओ सब्सक्राइब कर लिया तो आपकी कैपिटल लॉस में जा सकती है। आईपीओ में पैसा लगाना बहुत आसान है, लेकिन एक सही आईपीओ को सिलेक्ट करना एक स्किल की बात होती है। इसीलिए हम ये सारे चेक पॉइंट को चेक करने के बाद ही अगर आईपीओ सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मानना यह है कि कभी भी हम गलत आईपीओ में फंसेंगे नहीं। पिछले 4 साल से आपको बताए हुए यही चेक पॉइंट को मैं चेक करता हूं और उसके बाद ही आईपीओ को सब्सक्राइब करता हूं। लेकिन एक सवाल और आता है कि सुनील भाई, अच्छे कंपनी की आईपीओ में सब्सक्रिप्शन मिलता ही नहीं है, आईपीओ की अलॉटमेंट ही नहीं रखती है। मैं आपको आज एक तरीका बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद और फैक्ट फिगर देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इस तरीके से आईपीओ की अलॉटमेंट के चांस बढ़ सकते हैं। मैंने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए क्या किया कि मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर के डीमैट अकाउंट खुलवा दिए। आज की डेट में डीमैट अकाउंट खोलना फ्री ऑफ कॉस्ट है और 15 मिनट में एक अकाउंट खुल जाता है। अगर आपके फैमिली या आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करने की लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके आप अपने डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। मेरे फैमिली के सारे डीमैट अकाउंट में जब भी कोई अच्छा आईपीओ आता है मैं उसमें अप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी कोई आईपीओ लग जाता है, कभी कभी कोई आईपीओ नहीं लगता है। मैं ये सारे डेटा को एक एक्सेल शीट में मेंटेन करता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो एक्सेल शीट, जहाँ पे कौन सी कंपनी के आईपीओ को मैंने सब्सक्राइब किया था, कितने अकाउंट में किया था और वहाँ पे कितने अकाउंट में मुझे उसकी अलॉटमेंट लगी है, वो सारे डेटा मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं मेरे पीसी के ऊपर। पीसी में मैंने एक आईपीओ डेटा शीट बनाई हुई है। ये डेटा शीट मैं ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये शीट के अंदर यहाँ पे आईपीओ का नाम, आईपीओ कौन सी डेट को ओपन हुआ था, आईपीओ कौन सी तारीख को क्लोज हुआ था, आईपीओ की प्राइस क्या थी, क्वांटिटी कितनी थी और एक लॉट में हमें कितने पैसे भरने थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आईपीओ की अलॉटमेंट कौन सी डेट को हुई थी और अलॉटमेंट लिस्टिंग कौन सी प्राइस पे हुई थी, एक लॉट पे कितना प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारी कैपिटल मतलब हमने जितना एप्लीकेशन किया था उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये मेरे फैमिली के टोटल अकाउंट है, टोटल 7 अकाउंट है। ये मेरा खुद का अकाउंट है, मेरी वाइफ का है, मेरे 2 बच्चों का अकाउंट है, 2 सन है मेरे, उनका अकाउंट है, एक HUF अकाउंट मैंने ओपन करवाया है, एक फादर का अकाउंट है और एक मदर का अकाउंट है। टोटल मिला के 7 अकाउंट के अंदर मैं टोटल आईपीओ भरता हूँ। जिस अकाउंट में आईपीओ लग जाता है उसको मैं ग्रीन कलर से मार्किंग कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से अकाउंट में कौन सा आईपीओ लगा था, और लिस्टिंग के दिन कितना मुझे प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट की अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 के अंदर सितंबर से दिसंबर तक टोटल मिला के जितने आईपीओ मैंने भरे थे उसमें जितना मुझे प्रॉफिट हुआ था उसका यहाँ पे टोटल लगा हुआ है, तकरीबन 63,000 आप देख रहे हो। 2024 के अंदर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितने भी अकाउंट, जितने भी आईपीओ यहाँ पे लगे थे उसकी सारी यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ये वही आईपीओ है जो आईपीओ अपने चेकलिस्ट से चेक करने के बाद मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ था। बाकी आईपीओ बहुत सारे आए थे, लेकिन मैंने जो अपने चेकलिस्ट में बैठते थे वही आईपीओ को यहाँ पे भरा था। उसका पूरा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जो हमें नहीं लगते हैं, तो होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बहुत सारे आईपीओ ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगे हैं। यहाँ पे आप ग्रीन डॉट कम देखते हो और रेड डॉट ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका कारण यही है कि आईपीओ कम ही लगते हैं, लेकिन आईपीओ अलॉटमेंट के चांस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हमने हमारे फैमिली के मल्टीपल अकाउंट खुलवा दिए हैं। कभी ना अभी कोई अकाउंट में एक आईपीओ लगेगा तो कभी दूसरा अकाउंट में दूसरा आईपीओ लग जाएगा। तो इसी हिसाब से हम हमारी अलॉटमेंट को बढ़ा सकते हैं, हमारे चांस बढ़ा सकते हैं। 2023 में टोटल मिला के जितने भी 24 में टोटल मिला के जितने भी आईपीओ आए थे उसका जो प्रॉफिट है वो 2,26,000 हुआ था। और 2025 के अंदर जितने आईपीओ आए थे, अब लास्ट आईपीओ मैंने जो भरा था वो था 13 जनवरी 2026 का। उसके बाद कोई अच्छा आईपीओ आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट टोटल बियरिश मार्केट है, मंदी वाला मार्केट था। तो मंदी वाले मार्केट में आईपीओ थोड़े कम आते हैं, और आते हैं
तो वो अच्छे नहीं होते क्योंकि उसकी लिस्टिंग गेन हमें ज़्यादा नहीं मिलती है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। बाकी बहुत सारे IPO आए हैं 13 जनवरी के बाद, लेकिन वो सारे के सारे आप चेक कर लेना कि वो लॉस में ही खुले हैं, तो हमें उसको भरना नहीं है क्योंकि वो हमारे चेक लिस्ट में आते नहीं हैं। तो टोटल मिला के आप 2.5 साल में आप ये डेटा देखते हैं तो 3,70,000 सिर्फ और सिर्फ मैं IPO से ही कमाया हूँ। सिर्फ 3 या 4 दिन हमें IPO में पैसा लगाना होता है। IPO की क्लोजिंग डेट के बाद लिस्टिंग डेट तक 3 से 4 दिन में वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। मतलब इतना बढ़िया प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ IPO से हम ले सकते हैं। इस तरीके से हम हमारा अलॉटमेंट का चांस बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल के ऊपर मैं आने वाले हर IPO की एक एनालिसिस करता हूँ, यही चेकलिस्ट के साथ जो चेकलिस्ट आज हमने देखी है। अगर वो चेकलिस्ट के पॉइंट ओके होते हैं तभी हम IPO को अप्लाई करते हैं। यही चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी कंपनी के IPO को हम भर सकते हैं और कौन सी कंपनी के IPO को हमें अवॉइड करना है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।